वो बेचते हैं। अच्छा सर, छोटी छोटी दो चीज़ें और काफ़ी टाइम है। ये मौलाना फजल मान साहब कह रहे हैं कि जी हमें कहा जाता है कि मतलब साड़ियाँ गल्ला मनो नहीं तो ऐसी तानू चलन नहीं देंगे, अटक पार और ये वो, अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं सर। मेरा ख्याल है कंफ्यूज है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि वो एक लतीफ़ा है जो आपने सुन रखा है, बड़ा स्टेल सा है कि उड़ना नहीं आता जी तो पंगे क्यों लिए। पंगे अब ये फौज को मेरा यही है कि अगर उड़ना नहीं आता तो पंगे क्यों लिए। अच्छा पहली बात तो यह है कि जी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी, एक तो तस्वराती है जो बड़ी वीक पॉसिबिलिटी है, और वो तस्वर भी बड़ा इस वक्त है कि ये इमरान खान साहब को जो मकाम हासिल है, सारे जराइम के बावजूद, सारी झूठों के बावजूद, फौज को जानवर कहने के बावजूद, गद्दार कहने के बावजूद, मीर जाफर मीर कासिम कहने के बावजूद, जबकि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ दो नाम लेके शिकायत की तो उनको आज तक माफ़ी नहीं मिली जी, वो नहीं आ सकते। मरीम नवाज साहबा को हमारी मर्जी है, वो तकरीर करेगी, मर्जी चुप कर रोजा रखेगी। अब पूरी मुस्लिम नून आनत करती है फौज की उनकी बात मनवाने के सिलसिले में, शायद उनको भी बारा खाता है। तो जब किस्सा यह कि इमरान खान साहब ने इतना कोई बुरा भला कहा और वो जो फिर रहे हैं, तो एक तस्वर तो यह है कि कोई नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही। ये जो ये चल रहा है जी कि इमरान खान साहब को फिर 2/3 मेजॉरिटी दिलाई जाए, जैसे कि हालात बना के इन पार्टियों को बिल्कुल सफ़े हसी से मिटा दिया जाए, जैसे कि 1990 के इलेक्शन में पीएस पार्टी को जाम सादिक के लिए एलिमिनेट करा दिया गया था। हर जगह पे यही थी। गुलाम इसाक खान की बनाई, जिसमें नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बन गए थे। इसी तरह का इमरान खान साहब का, और फिर बाजवा साहब सदर बन जाएं अमेंडमेंट्स हो के, और फैज़ अमीर साहब चीफ ऑफ मिनिस्टर बन रहे। ख्यालात के घोड़े आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, हमें भी कहीं लगा दें इसी ख्यालात में। तो और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए, बिल्कुल जरा थोड़े से कम इख्तियारात के साथ, और 15-20 साल हंसी खुशी। इंसान तो कुछ प्लान करते हैं, वो कहते हैं ना वमा करूँ फमा करो अल्लाह अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। एक तुम सकीम दुनिया बना रहे हो, और एक अल्लाह बना रहा है। इनको पता नहीं कि अल्लाह ने कहता है मेरी ही सकीम बनना है, तुम बनाते रहो। लेकिन मेरा ख्याल है ये दूर की कौड़ी है। लेकिन बहरहाल ये है, ये मैं खुद, ये मेरा अपना पॉइंट किया हुआ है। मैं ये खुद अपनी जो मैं सोचों के ताने बाने जब मिलाता हूँ और तस्वराती गेम करता हूँ, मफरूज़े लेता हूँ, तो इसको मैं स्पेस देता हूँ, क्योंकि जो हालात हैं उससे भी लगा खाते हैं। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, इमरान खान उनको बिल्कुल एस्टिमेट करके इनकी जो लिमिटेशन हैं देखते हुए, मैंने मरीम नवाज साहबा को 2.5 साल पहले कहा था, उससे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा जी ये एक चीज़ से डरते हैं, और ये सिर्फ डरते हैं पब्लिक से। बिल्कुल ठीक होगा ना, इनके पास 7.5 लाख बंदूकें हैं, डरते पब्लिक से। ये सिर्फ पब्लिक से डरते हैं। ये आपसे नहीं डरेंगे, आप नेता, आपका गुलाल ही नहीं है, और होती भी तो गुलाल ने क्या करना। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब को इस वक्त पता था, पहले दिन से पब्लिक उनके खिलाफ निकाल के ले आया है, और वो इमरान खान साहब से ने उनकी बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हकीकत है कि उनको उन्होंने लेटर स्पिरिट में उनकी औकात में रखा रखा हो एस्टेब्लिशमेंट को। चलो किसी ने तो किया, मैं तो हमेशा से कहता था, बिल्कुल मैं कहता था, इनको कहता था कि मैं कहना जी तो आपके कपड़े उतारेगा इमरान खान 3-4 साल से। अभी ये इमरान खान, अभी ये नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, मैंने ये बात शहबाज साहब को बताई। ये बात मैंने चौधरी निसार साहब के सामने, चौधरी निसार साहब से बात की, शामी साहब बैठे थे, सारे बैठे थे। मैं कही पता नहीं है इनको ये किस जगह ले रहे हैं, ये वो शौक के गुलबोसी में कांटों पे जुबान रख दी इन्होंने। ये समझ रहे हैं इमरान खान, इनका ख्याल है इसको भी हम आराम से अक्ल से फारिग कर देंगे। मैंने कहा इनको उधर से अक्ल से फारिग है, हुकूमत उसे कभी नहीं चलेगी 10 दफ़ा दें यही हाल करेगा, लेकिन लड़ने में ये आपको कपड़े उतार कर रख देगा। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा किसी ने एस्टैब्लिशमेंट को इतना जलील किया जितना से इस मुल्क के अंदर। बाहर के मुल्क से तो आप बयान दे बिल्कुल ठीक अब कर रहे हैं, तो उसने एस्टैब्लिशमेंट की ऐसी तैसी फेंक रखी है। और वो जो है फजल मान साहब का बात जो है सही कहते हैं, वो असल में इनको कहते हैं जी उसको गिरफ्तार भी ना करें इमरान को, मुकदमे ना चलाओ, अभी देखो क्या तेल देखो, तेल की धार देखो। इस गुम में न मुल्क चल पा रहा है। अब मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ करे, इन्होंने तय कर लिया है कि हम इमरान खान साहब से यौम हिसाब चाहते हैं। राजा सिकंदर सुल्तान जो है जी, जब फैसला देगा जी, ये मेरी बात नोट कर ले जी,
उसके फैसले में एक कॉमर एक नुक्ता भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज भी उसको डिफाई कर सकते। अच्छा जी, नाहल होगा ऐसा इमरान। खूबसूरत, वो जितना टाइम ले रहा है उसको कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है महीने बाद और ले ले, 2 महीने और ले ले, लेकिन देगा सही तो पूरा पाकिस्तान का आईन खत्म करना पड़ेगा और अदालतें खत्म करनी पड़ेगी उस फैसले को डिफाई करने के लिए। ऐसा कमाल का फैसला देगा राजा सिकंदर सुल्तान कि इमरान खान साहब की पुश्त याद रखेंगी तारीख में, उसके साथ उसके पूरे कब्र में उसके साथ दफनाया जाएगा। जब भी अल्लाह मियां के पास जाएगा तो फैसला साथ जाएगा। इतना बड़ा फैसला आएगा इमरान खान साहब के बारे में। सर, 2 छोटी छोटी चीजें, एक तो ये बताएं कि बहादुर जो होते हैं, आप हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बहादुर हैं, ये PMLN को, मरियम नवाज को अब क़यादत दे देनी चाहिए कि अपने तरीके से लड़ाए इसको? अभी मेरा ख्याल है कि उसका कोई फायदा नहीं। मतलब पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज के पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो इमरान को काउंटर करने के लिए चाहिए। टिट फॉर टैट वो कहते हैं ना। ठीक। मरियम नवाज बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर भी है और मीडिया भी हैंडल कर सकती है। इमरान भी पब्लिक को जो है कैप्टिवेट करता है जी, और मरियम भी अपने ऑडियंस। बिल्कुल ठीक। मरियम भी दलेर है, बिल्कुल ठीक। और मरियम को क्लैरिटी भी बड़ी है बिल्कुल ठीक। सियासत के अंदर, और उसकी एक वो है। लेकिन अभी भी जो गैप आ गया ना लीडरशिप का जी, कि जैसे नवाज शरीफ की उसकी शागिर्दी में जी, वो एक मिल जाता तो अच्छा था कि नवाज शरीफ साहब आए जी, और इनसे कहें, ये इनसे ये बात कहलवानी नवाज शरीफ साहब के लिए जरूरी है कि इन्होंने झूठ बोला था। बिल्कुल तो पता है ना कि इसका मैंने फ्रॉड किया था उसके साथ और उसको हमने सियासत निकाला था। ये जब तक अपनी 2-3 गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, एस्टैब्लिशमेंट किसी और जगह पे जाके इतनी बुरी फंसेगी। वो जो है जिसमें कहने अल्लाह बदला लेगा नवाज शरीफ के साथ जो कुछ बिल्कुल किया ठीक। और कहीं और फिर इमरान खान साहब को मुकाबला करने के लिए अगर वो अकेले दंदनाते फिरेंगे तो हर चीज़ उनकी चलेगी। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में ज़रूरी है। फिर नवाज शरीफ साहब आए, मरियम साहब उनके साथ हों और ये ट्रांजिशन जो है 2-3 महीने में मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि जरदारी ने, हालांकि जरदारी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं था, जी, लेकिन 3-4 साल बिलावल को साथ रखा। जी, जी, तकरीरें बिल्कुल, कराई, बिल्कुल। अब बिलावल अपने तौर बिलावल पर को हैंड ओवर कर दिया सब हैंड कुछ। ओवर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सर, बिल्कुल आखिरी सवाल है, आपने भी जिक्र भी किया, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को जैसे कि आप कह रहे हैं मुकाबले के लिए, तो मियाँ साहब नाम भी लेते हैं तो साहब कहकर बुलाते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट को तो मियाँ साहब सूट करते हैं। इमरान खान साहब ने जो जो कहा इनको, आपने खुद कहा जानवर पता नहीं क्या क्या, तो एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर क्यों नहीं लेती कि साथ खड़ी हो जाए मरियम नवाज के नवाज शरीफ को रोकने के लिए इमरान खान को? क्या मुश्किल आता है? एस्टेब्लिशमेंट की अब पहले तो मैंने बताया कि इमरान खान को भी क्रेडिट देंगे, उसको कॉर्नर किया। नो डाउट। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी होगी ना